हेलो। हेलो। So basically, I am here to review a mock that I have already given. This mock is of 2024 SBI PO Mains. I have given it yesterday, and I was about to review it yesterday too. But due to some work, I was unable to do it. Did it. So basically, this review is to show how to score better, and I how I have scored this much marks. I I thought I need to share with you all, and those with those especially जिनके पास की गाइडली का मॉक नहीं है और वो देखना चाहते हैं गाइडली का कंटेंट क्या है बेसिकली। तो in this mock my score was 46.62 out of 200, and basically rank was not that much, but still percentile is not quite good also. But somebody has said me कि मेंस में जो है परसेंटेज मैटर नहीं करते, मेंस में जो है कि मार्क्स मैटर करते हैं। तो यहाँ पे डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में मेरा जो मार्क्स है 18.5 है, इंग्लिश लैंग्वेज में 9.7 है, 7 8, और जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस मैंने जस्ट उसको ऐसे स्किप कर दिया था, तो वो उसमें मार्क्स वैसे भी नहीं बन पाए। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में मेरा मार्क्स है 18.34। तो दिस इज हाई टाइम टू शो यू the solution, and the question I have already attempted. So this was the very first question which appeared in reasoning section, which has appeared in reasoning section. तो ये क्वेश्चन था इनपुट आउटपुट का, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया था, तो अ, मैंने इसे मार्क करना उचित नहीं समझा। तो ये बेसिकली 3 तक था, 4 5, ये 5 क्वेश्चन थे इसके, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ मैट्रिक्स का समथिंग था ये क्वेश्चन, और इसमें कुछ कुछ दिए हुए थे, कॉलम कॉलम वगैरह दिए हुए थे, मार्क किया हुआ था, जिसमें कि कॉलम वगैरह आप देख सकते हैं ABCD, नीचे से ऊपर अपवर्ड बढ़ते जा रहे हैं ABCD, और इसमें कुछ कुछ दिए हुए थे। और नोट भी इसका कुछ कुछ यहाँ पे दिया हुआ था, नोट 1 2 3 4, एंड इसके बेसिस पे इसका जो है इनपुट और आउटपुट कुछ था, एक मशीन के बारे में कुछ दिया हुआ था, और इसमें बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं था, और ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंजर सा लगा, दैट्स व्हाई आई थॉट कि इसको स्किप ही करना चाहिए। एंड नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन कुछ 4 क्वेश्चन के करीब का था, और 9 एक क्वेश्चन मैंने ये मार्क किया था बेसिकली, और ये क्वेश्चन था 1 इज एडेड टू इवन डिजिट एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड डिजिट गिवन नंबर, तो रिमूव, उसके बाद रिमूव ऑल द रिपीटेड डिजिट। तो ये बेसिकली मैंने सबको एक एक करके चेक किया था, एंड स्टिल ये सही नहीं हो पाया, आई डोंट नो क्यों सही नहीं हो पाया। ये तो जस्ट देखने का था, और फिर इसके बाद मैंने सोचा था इसे बनाऊंगा मैं ऐसे, लेकिन ये बेसिकली मैं बना नहीं पाया। तो मैं जो जो क्वेश्चन बनाया था, ये भी शायद 5 मार्क्स का ही था, सॉरी 4 क्वेश्चन था बेसिकली, 5 मार्क्स का नहीं, 4 क्वेश्चन था बेसिकली, 1.5 मार्क्स का था, 6 मार्क्स का था ओवरऑल ये, और ये बनने वाला सा लग रहा था मुझे। बहुत ज़्यादा बल्कि भी नहीं था, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं था, ऐसा लग रहा था इसके लैंग्वेज से कि एक बार में कि हाँ बना सकते हैं। तो इसको मैंने पहले लास्ट के लिए रखा, अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। उसके बाद मैं इस पे आया, ये था इसमें मतलब बेसिकली दोनों को मिला करके दिया होता है, साइलॉग एंड एक इनइक्वलिटी, दोनों को मिक्स करके एक मतलब क्वेश्चन फॉर्म किया हुआ था ये, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, डिफिकल्टी लेवल जैसा कि आप देख भी सकते हैं, इसका करेक्ट मतलब जो 54.53% जो है लोगों का करेक्ट हुआ है, इनकरेक्ट कितने लोगों को है, बाकी लोग स्किप किए होंगे मे बी, ठीक है, क्वेश्चन अलग सा पैटर्न देख करके। और बहुत लोग नोविस भी होते हैं, चूंकि फर्स्ट मॉक है ये, 2024 का ही है बेसिकली ये, मैंने 2025 के मॉक को अभी रिव्यू नहीं किया, 2025 का मॉक मैं जरूर दूंगा, जल्दी दूंगा बेसिकली। और ये मैंने फुल मॉक फर्स्ट टाइम दिया था, प्रीवियस ईयर भी मेरा SBI PO क्वालिफाई नहीं हुआ था, और इस बार का चांसेस है कि हो सकता है हो भी जाए, नहीं भी हो जाए। स्टिल आई एम इन प्रिपरेशन ऑफ मेंस, एंड ये था कुछ क्वेश्चन 1 2 3,
और इसके बाद भी एक पजल था जो कि हमको बहुत ज़्यादा डेंजरस काइंड ऑफ दिख रहा था। हालाँकि मे बी ये डेंजरस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन आप लोग के पास क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इसको। और हम भी इसको सोचे थे कि लास्ट में एक बार पढ़ेंगे, देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। और लाइक इसके बारे में फिर उसके बाद ये कुछ ये दिया हुआ था, लाइक डेटा सफिशिएंसी था। लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, इसमें मैं बहुत टाइम ले लेके बनाया हूँ। लाइक इसमें टाइम 4 मिनट 33 सेकेंड्स भी मैंने दिए। इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया था? इफ द डेटा टू एंड अदर थ्री टू थ्री सफिशिएंट इन टू अलोन। अच्छा, ये ऐसा था क्या कि टू अलोन में सफिशिएंट हो जा रहा था? डी था टू लेफ्ट ऑफ डी अंडर टू अलोन टू सफिशिएंट आंसर द क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने लाइक मैं देख नहीं पाया था इसको। लाइक सिर्फ टू अलोन से कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं चेक करूंगा, लाइक देखता हूँ। तो ये है कुछ इसके सॉल्यूशंस। और लाइक अभी दिमाग नहीं लगाते हैं इसमें, हम फटाफट से मॉक के रिव्यू पे जाते हैं। ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। लाइक ये भी बॉक्सेस पे था, बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन था ये। और इसका जो है कि इसमें भी कुछ ऐसा ही कुछ बोल रहा था। लाइक डेटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन था, ये सही हुआ था। और ये क्वेश्चन था डायरेक्शन का क्वेश्चन था ये। और ये भी डेटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन था। और फिर इसके बाद मैंने इसे इसे ट्राई किया था, बेसिकली इसे ट्राई किया था। और ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डुएबल लगा। फॉर अ ग्लांस हमको ये क्वेश्चन डुएबल लगा। तो बेसिकली इसमें 2 या 3 प्रोजेक्शन मैंने लिया था, 2 प्रोजेक्शन या 3 प्रोजेक्शन में वैकेंट वाला कुछ क्वेश्चन था। और प्रोजेक्शन में क्वेश्चन कब कंप्लीट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। बेसिकली टाइम तो मुझे ज़्यादा ही लगा है इसमें, 8 मिनट 8 सेकंड लगा है। स्टिल समहाउ लाइक ये बन गया था। कब बन गया था मुझे एक्चुअली कुछ पता ही नहीं चल पाया एक्चुअली, ठीक है। तो लाइक ये है। और फिर उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा था? सेकंड टू चेंज, ये भी कुछ ऐसा वर्ड अरेंजमेंट काइंड ऑफ था। ये भी मेरा क्वेश्चन बेसिकली गलती हो गया। और ये था मतलब डायरेक्शन का क्वेश्चन था, कोडेड डायरेक्शन था। ये क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया था और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था। टाइम जैसा कि देख सकते हैं 5 मिनट 48 सेकंड लगा, 5 मिनट 48 सेकंड लगा था, ठीक है। और ये 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें लाइक अब मैं थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश में था, क्योंकि लास्ट में थोड़ा आई मतलब लाइक मेरा टाइम बहुत ज़्यादा रन ऑफ हो रहा था, बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा था। और मुझे लग रहा था कि और भी क्वेश्चन करने हैं, और भी क्वेश्चन करने हैं। और मुझे मेरे बैकग्राउंड में एक चल रहा था कि अगर ये सब सारे क्वेश्चन को मैं जल्दी कर पाता हूँ तो जस्ट लास्ट तक जल्दी जल्दी पहुँचूंगा। उसके बाद फिर मैं कुछ कुछ इधर के जो पजल्स मैंने छोड़े हुए हैं उन सब पे जाऊँगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, आई डोंट नो हाउ। और इसके बाद ये क्वेश्चन है लाइक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसी का एक क्वेश्चन होगा जो कि सही भी हुआ होगा। इसका 2 क्वेश्चन था, एक और, हाँ अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन सही हुआ, एक क्वेश्चन गलत हुआ, आई डोंट नो। 8 मिनट 15 सेकंड, मेरा 3 मिनट 45 सेकंड। इतना ह्यूज लाइक डिफरेंस कैसे आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो मैं चेक करूँगा। 35 नंबर था लाइक इसकी क्वेश्चन का। ये बेसिकली मैं इसे हिंदी में करके करता हूँ, कन्वर्ट करके। तो ये कुछ ऐसा करके क्वेश्चन दिया हुआ था। और आप बताइएगा कैसे आप करते हैं इस क्वेश्चन को। और मैं ऐसे सब सारे क्वेश्चन को लाइक हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जितने भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं मैं सारे क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद का जो सीन था इसमें ये भी कुछ ऐसा ही सेम था लाइक क्वेश्चन। मतलब इसको भी मैंने हिंदी में पहले कन्वर्ट किया था। उसके बाद फिर सारा सारा क्वेश्चन को मैंने लाइक उसको किया था। पता नहीं ये भी क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, फिर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, लगातार सभी गलत हो गया भाई। उसके बाद 39 नंबर, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब लाइक टाइम हमको मिला ही नहीं था, 4 सेकंड का टाइम मिला था। और उसके बाद एक क्वेश्चन मेरा इसमें छूट गया था जो कि अनसीन रह गया था, ठीक है। जिसमें कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि जो अनसीन है उसको ऐसे कलर से मार्क किया गया। तो बेसिकली ये ऐसे कलर से मार्क किया गया। अगर मैं ये क्वेश्चन को देखा होता तो जरूर ही करता, मेरे 1.5 मार्क्स तो जरूर ही बढ़े होते स्टिल। इसलिए बोला जाता है कि लाइक मेंस में सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहिए जो बिल्कुल डुएबल हैं, बिल्कुल डुएबल हैं। इनको लाइक जितना फास्ट कर सकते हैं डुएबल क्वेश्चन को आप फास्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर जैसे थोड़ा सा मतलब लाइक ऐसा लेंदी भी होना है, थोड़ा सा ऐसा लेथार्जिक भी होना है। तो ऐसे क्वेश्चन में लेथार्जिक होया जाता है, जिसमें कि लाइक ऐसा है ठीक है नहीं बन पा रहा है। हालांकि लेथार्जिक होना लाइक वो एक मॉक में जस्ट आप जब कभी भी मॉक में परफॉर्म कर रहे थे तो सूट करता भी नहीं है बेसिकली लेथार्जिक होना। फिर उसके बाद मैं डेटा इंटरप्रिटेशन में लाइक आया था, डेटा एनालिटिक्स एंड इंटरप्रिटेशन में। इसमें बेसिकली मैं फर्स्ट वाला इसको मतलब लाइक ये इसको देखते ही छोड़ दिया था मैं। लाइक इंग्लिश में कर लेने दो, ठीक है। तो इसको देखते ही छोड़ दिया था कि लाइक ये क्वेश्चन है 41 सेकंड में इसके जस्ट स्कीमिंग में पढ़ने में जो भी था मैंने लगाया था। उसके बाद इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था। क्वेश्चन भी इसके हमको बहुत ज़्यादा लाइक वो नहीं लगे। उसके बाद ये क्वेश्चन तो मैं लास्ट में किया था बेसिकली। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा वो था 1 मिनट 11 सेकंड, वो मैं लास्ट में किया था। सबसे पहले मैं यहाँ से जस्ट जस्ट आते आते फिर तीसरा भी कैलकुलेट ही था, सेकंड भी कैलकुलेट ही था, तीसरा भी मतलब थर्ड भी कैलकुलेट ही था। उसके बाद का भी एक लाइक ऐसा
था क्या कि यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक मतलब लाइक ऐसा केस लेते। फिर उसके बाद एक डीआई भी आया था, डीआई आया था, उसके बाद फिर 60 नंबर डायरेक्ट मैं इसके ऊपर आया था। और इसको मैं बनाने का कोशिश किया, मैंने बनाने का कोशिश किया, स्टिल ये क्वेश्चन गलत हो गया। स्टिल आई डोंट नो कैसे गलत हो गया, मैं इसको भी रिव्यू करूंगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन था ये लाइक वर्क एंड टाइम एंड वर्क पे डिपेंडेंट था ये क्वेश्चन। ये तो टाइम एंड वर्क मेरा अच्छा चैप्टर है, तो मैं लाइक इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाया। उसके बाद का क्वेश्चन है कि ये लेंथ ऑफ अ ब्रिज, ये भी क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से बनाया था, आई डोंट नो कैसे गलत हो गया ये क्वेश्चन। और लाइक इसमें हालांकि टाइम भी ज़्यादा लगा था मेरा, 4 मिनट 11 सेकंड देने के बावजूद ये गलत हुआ। 2 मिनट 37 सेकंड मैं इसमें दिया था लाइक स्टेटमेंट में क्वेश्चन मेरा अक्सर सही हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ऐसे सब क्वेश्चन में ये पता नहीं ये आइदर 2 और 3 अलॉन्ग विथ, इसका एक्चुअली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। बाकी क्वेश्चन तो मेरा बहुत अच्छे से बना था। आइदर एनी टू स्टेटमेंट टुगेदर नेसेसरी, आई डोंट नो ये क्वेश्चन कैसे आया, इसका ये आंसर कैसे है। लेकिन हाँ, ये इसका मतलब मैं बताता हूँ ना कि इसका ना ये वाला पोर्शन मुझे समझ में नहीं है, और मैं ना थोड़ा फास्ट बनाने के चक्कर में मैं ऐसे फटाफट से मार्क किया और मार्क फॉर रिव्यू भी किया। लास्ट में हुआ क्या कि मैं इस क्वेश्चन को वापस से देखना भूल गया, दैट्स वाई ये गलत हो गया। एक बार और मैं इसे रिव्यू कर सकता था, 2 मार्क्स के, हालांकि ये क्वेश्चन थी, मुझे ऐसा लाइक नहीं करना चाहिए था, स्टिल कोई बात नहीं। हाँ, ये है, फिर ये है, फिर ये है, डेटा सफिशिएंसी है, फिर ये है, लाइक ये तो लाइक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन था, ये मेरा बन गया था, ये भी क्वेश्चन बन गया था, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन था। 69 नंबर क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया था। लाइक इसमें जो था फर्स्ट टर्म 8, 8 प्लस 3 का स्क्वायर, 17 प्लस 6 का स्क्वायर, 30 15 53 प्लस 99 का स्क्वायर, नहीं सॉरी 9 का स्क्वायर। ये थोड़ा-सा टफ सा लगा मुझे। और फिर उसके बाद लाइक ये था, इसको मैं देख रहा हूँ कि 38% का करेक्ट हुआ है, लाइक 1.41%। मतलब मेजर लोग इसको छोड़े हुए हैं इस क्वेश्चन को, और ये 29% लोगों का करेक्ट हुआ है। तो शायद कुछ लोग जो होंगे जो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं होंगे। हालांकि ड्यूरेबल क्वेश्चन तो ये भी था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था। लाइक ये 28 मतलब बेसिक था। 24 शायद 14 का टेबल चल रहा था इसमें, जैसा मैं जान पा रहा हूँ। हाँ, 14 का ही टेबल था। तो फर्स्ट टर्म जिस जिस तरीके से बढ़ रहा था 14 के टेबल में बढ़ रहा था। तो ये था मेरा कुछ डीआई का पोर्शन, एंड ये है जनरल, ये तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ ही रखा था। और 2024 का था भी ये, तो बेसिकली इसको करने का कोई मतलब भी नहीं बन पड़ता है, ठीक है। और फिर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में जंप किया मैं, तो लाइक मैं इधर देख पा रहा हूँ कि लाइक इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ा ही नहीं था, तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। हाँ, लास्ट में पढ़ा था, एक्चुअली पढ़ा नहीं था, ऐसा नहीं था, लास्ट में मैं पढ़ा था। इसके बाद फिर ये करने के बावजूद मैं इसको लास्ट में पढ़ा था, तो दैट्स वाई भी ये गलत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जस्ट इस क्वेश्चन के बारे में बात करूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन सही इसी वजह से हुआ था, इसमें बोला क्या जा रहा था ना कि ये जितना भी है ये रिकॉन्साइल, स्क्रूटनी एंड मैनिफेस्ट, रिकॉर्डिंग और एविडेंट। तो बेसिकली मैं इसमें ना एविडेंट को लेकर के एविडेंट को पकड़ के चला, और एविडेंट कहाँ पे सटीक बैठता है मैं वो देख रहा था, ठीक है। तो एविडेंट जो है यहाँ पे लाइक एविडेंट, डीकपलिंग इज एविडेंट। तो मैं जब पूरा पढ़ रहा था तो उस समय उस ड्यूरेशन में ये मेरे को क्लिक कर गया, तो जिस समय ये क्लिक किया तो मैं उस समय पे इसको मार्क कर दिया। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा, फिर इसी नहीं सॉरी इसके बाद का जो है ट्रैजेक्टरी, इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, हाँ शायद ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर मेरा अच्छे से बना, फिर ये क्वेश्चन अच्छे से बना। अच्छा, इसके बाद का ये जो क्वेश्चन था ये मार्क करने वाले क्वेश्चन में लाइक ये पैराटेबल तो एक्चुअली मैं एग्जाम में छूता ही नहीं हूँ। लेकिन हुआ क्या कि इसमें जो क्वेश्चन था ना, इसमें एक मुझे हिंट ये मिल गया कि लाइक ये जो था एक सेकेंड, ये पार्ट जो था, तो मैं यहाँ से एक हिंट लेकर के आया और करेक्ट सीक्वेंस यहाँ से मैंने मार्क किया, और उसके बाद सारा ही क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया इस क्वेश्चन के, ठीक है। और एक फिलर भी था, एलिविएट यहाँ पे बन पड़ रहा था, स्टेटमेंट ए वर्ड्स वुड, ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स, जो फिल इन द ब्लैंक इन सेंटेंस है। तो बेसिकली इसमें एलिविएट ये बन रहा था, तो मैं ऐसे भी मार्क कर देता हूँ। उसके बाद 146 का जो क्वेश्चन था, ये भी एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था, आरसी बेस्ड क्वेश्चन था, और इसको भी मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हुए मैं फटाफट से आगे बढ़ा, और उसमें जो भी था अपोजिट टू कॉन्टेम्प्ररी, ये मैं मार्क किया इसको। उसके बाद फिर मैं इसमें जो था क्या, ये लाइक ब्लैंक्स को जैसे फिल करने का था, तो मैं इसे थोड़ा सा पढ़ा, और उसके बाद फिर फटाफट से मैं आगे बढ़ा। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद इधर देख पा रहे हैं कि लाइक ये सब सारा क्वेश्चन ही मेरा छूटा हुआ है। और बेसिकली मैं ना एरर जितने भी क्वेश्चन के आते हैं, एरर को मैं नहीं करना ही प्रेफर करता हूँ एग्जाम में, जस्ट बिकॉज मेरे वो सही से ज़्यादा गलत हो जाते हैं। दैट्स वाई मैं एरर पे ना ध्यान देता हूँ, ना मैं एरर पढ़ता हूँ, ना मैं एरर को करता हूँ। प्री में अलग बात है, प्री में एरर काफ़ी ज़्यादा एविडेंट होते हैं, और एक ही बार में जस्ट वो क्लिक भी कर जाते हैं कि लाइक यहाँ ऐसा कॉमन सा एरर है। एग्जाम में तो और भी बेसिक लाइक ऐसा मतलब लाइक ऐसा बोल नहीं सकते हैं बेसिक ही आएगा, लेकिन हाँ
ऐसा होता है कि लाइक 2-3 तो आ ही जाते हैं, तो ये लाइक ये देख पाते हैं हम लोग। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी करने के लिए डुएबल था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था, फिर भी स्टिल नन ऑफ दिस चूज़ करना मुझे उचित नहीं लगा। दैट्स व्हाई मैं आनन-फानन में भी ईज़ी करके आगे बढ़ गया। हालाँकि मुझे लग रहा था, एक डाउट सा कि लाइक ये इसका क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसा-सा आ नहीं रहा है। ईगरली ये क्वेश्चन भी था, बिल्कुल ही मतलब ऐसा था। मैं लाइक इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी सही हो गया। फिर ये भी सही हो गया। क्वेश्चन आर्म एंड लेग, ये बेसिकली निमिषा मैम से बहुत बार पढ़ा है। क्वेश्चन आर्म एंड लेग, इसका मतलब होता है कि जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो बोलते हैं किडनी दान दे देना, लाइक लाइक आईफोन खरीदने में किडनी बिकेगा, तो लाइक इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या कि आईफोन खरीदने में कॉस्ट पड़ेगा एक आर्म और एक लेग का। तो क्वेश्चन आर्म एंड लेग ये बहुत कॉस्टली होता है बेसिकली, इसका मतलब। तो लाइक ऐसा कुछ होता है। फिर इसके बाद कौन सा था भाई, कहाँ चला गया भाई? हाँ, ये हो गया। फिर उसके बाद 160 पे आते हैं। 160 के बाद बेसिकली कहाँ थे? सिट टाइट था। फाइंड हर फीट, एक्चुअली इसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया। यू गाइस कुड ऑल कैन आल्सो सी सिट टाइट का मतलब होता है टू रिमेन इन वन प्लेस और बी पेशेंट ऑफन इन सिचुएशन वेयर वन इज वेटिंग। अच्छा, ऐसा होता है सिट टाइट, कीप हर चिन अप। और फाइंड हर फीट ऐसा होता है थ्रो इन टॉवेल। थ्रो इन टॉवेल भी मैम बहुत बार बता रही होती है। बेसिकली ये गिव अप कर देना, क्विट कर देना होता है। बेसिकली इसका मतलब मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो बाकी सारे का मतलब पता नहीं था। स्टिल मैंने सिट टाइट यहाँ पे वो कर दिया। मुझे लगा कि लाइक रेडी रेडी होने का कुछ ऐसा सेंस बन पा रहा होगा। स्टिल ये क्वेश्चन गलत हो गया। 161 में देखते हैं तो लाइक इसमें ब्लैंक ए में जो है एक्सुबरेंट का मुझे मतलब पता नहीं चल पाया था। एक्सुबरेंट का जहाँ तक मुझे पता है कि लाइक ये जो होता है, लाइक एक्सुबरेंट का मतलब होता है शायद खुश होना। एक्सुबरेंट, एबुलिएंट ऐसा करके कुछ होता है। मैं आज पढ़ा हूँ उसे इससे, और ये मेरा जो मॉक का ये कल का है, ठीक है। तो ये लाइक हाँ, एक्सुबरेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट और चीयरफुलनेस। ये मुझे आज समझ में आया। लाइक मैं यूजुअली मुझे ना बहुत सारे वोकैब्स ऐसे ही याद हैं, तो लाइक मैं ना उसी बेसिस पे जस्ट उन चीज़ों को करता हूँ। बट इधर से हो क्या रहा है ना, इस मतलब इस वाले में देख रहे हैं कि लाइक जब से मैं ये एसबीआई पीओ का एग्जाम दे करके आया हूँ, देख रहा हूँ कि नए नए वर्ड्स आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और एडिटोरियल में भी बहुत सारे वर्ड्स में चेंजमेंट हुआ है। तो लाइक मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे नए नए वर्ड्स हैं बेसिकली। तो मैं आज से सारा सारा स्टार्ट किया हूँ ये सब सारा सारा वर्ड्स को रटना, और लाइक मैं फ्रीबुलस, फ्रेंटिक और ये सब सारे सारे वर्ड को मैं देख रहा हूँ। और इवन इनसे भी मैं नोट करूंगा अभी। जस्ट एक रिव्यू देने के बाद, रिव्यू करने के बाद मैं जस्ट इन सब सारी चीज़ों को नोट करूंगा अपने डायरी में। हालांकि मुझे कल ही कर लेना चाहिए था, बट ये मॉक मैंने काफ़ी लेट कंप्लीट किया था, और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था भाई साहब। मैं ना तो इसका रिव्यू कर पाया, ना ही कुछ और कर पाया था। तो बेसिकली ये था। और फिर लाइक ये है 162, इसमें मुझे समझ में नहीं आया था। बाकी ये सब सारा सारा फ्रेंटिक एंड ऑल, ये सब सारा सारा कुछ अच्छे से समझ में आया था, ठीक है। टेपेस्ट्री, फॉर्म एंड ऑल, ये आप क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन बेसिकली है क्या, ताकि आपको भी एक ओवरव्यू मिल जाए। ये है इसका क्वेश्चन, है ना। ये इसका क्वेश्चन है। आप लाइक चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये रहा ये क्वेश्चन, ये भी मैं कर चुका हूँ। 166, ये तो मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है बेसिकली किसी भी एग्जाम में। और मैम जितनी अच्छी सी बताती हैं, लाइक निमिषा मैम के, लाइक हाँ ऐसा है तो ऐसा है, तो फिर ठीक है। और ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मेलिफुअस, इसका मीनिंग क्या होता है, आई डोंट नो। और मेलिफुअस इज मिसस्पेल्ड, स्पेलिंग इज मेलीफ्लुअस। अच्छा, मेलीफ्लुअस का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? वॉइस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, ठीक है। बेसिकली इसका ये होता है सिंगर। अच्छा, मेलीफ्लुअस का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब समथिंग स्वीट और म्यूजिकल इन साउंड। अच्छा, मेलीफ्लुअस, अच्छा मेलोडी से इसका लगता है लाइक डेरिवेशन हुआ है। तो मेलोडी काइंड ऑफ वॉइस जो कि काफी अच्छा लगता है सुनने में, तो इसी इसी से मेलीफ्लुअस होता है, मेलीफ्लुअस नहीं होता है, मेलीफ्लुअस होता है, ठीक है। MELLIFLUOUS, ठीक है। FLUOUS, राइट। ये 69 और इसके बाद ये 70। फ्लेबरगास्टेड, फ्लेबरगास्टेड का तो मतलब पहले से ही पता है। गास्टेड नहीं होता है, गास्टेड होता है। फ्लेबरगास्टेड का जो मतलब होता है एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड होता है, बहुत ज़्यादा शॉक में वाला जो होता है वो वाला। हाँ, यहाँ पर भी दिया हुआ था एक्सट्रीमली सरप्राइज, शॉक्ड वाला। तो ये इसका सेंस बन रहा था बेसिकली। ये दिस वाज द फर्स्ट रिव्यू ऑफ माइन। आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, बट स्टिल होप कि आपको ये हेल्प करे। एंड जो भी है मतलब जो भी कमी है इस चीज़ में आप मुझे बताएं, ठीक है। कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं, और फिर लाइक आगे बोलिएगा। तो जिस भी मेरे पास बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं बेसिकली। ऑलिव बोर्ड भी मैंने परचेज कर रखा है, और मैंने परचेज कर रखा है ऑलिव बोर्ड, मैंने परचेज कर रखा है गाइडली, मैंने परचेज कर रखा है टेक्स्ट बुक,
मेरे पास सारे ही मॉक हैं, तो आप मुझे बताइएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ना यस ऑफिसर भी है मेरे पास बेसिकली, ठीक है। तो यस ऑफिसर के भी मॉक टेस्ट है मेरे पास बेसिकली, ठीक है। तो ये है मेरे पास। तो बेसिकली है क्या कि आप मुझे बताएंगे तो मैं सारे का रिव्यू कर दूंगा, ठीक है। मैं सारे का रिव्यू कर दूंगा। तो फिर ये है आज का रिव्यू, एंड होप सो आपको सही लगा होगा ये, ठीक है। और मैं इसको जस्ट कट करके पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। ओ भाई साहब क्या खुल गया। तो फिर ये है 78%, 75% आया है। आई डोंट नो बहुत अच्छा है बहुत ख़राब है मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ जिस तरीके से था सीन की लाइक इसका ये कट ऑफ निकल चुका था, इसका शायद कट ऑफ निकल चुका था इसका। अच्छा नहीं, अच्छा हाँ इसका कट ऑफ निकल चुका था। नहीं 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 सॉरी, कट ऑफ जो है इसका 75 बताया जा रहा था कट ऑफ। तो मुझे लग रहा है कि लाइक ये जो है मॉक टेस्ट एक ईजियर नोट पे था, ईजियर साइड पे था, ठीक है। और मैं उसमें और भी अच्छा कर सकता था। स्टिल प्रैक्टिस जारी है, मैं देखता हूँ इसमें क्या अच्छा हो सकता है। और आपको भी कुछ ऐसा लाइक कुछ ऐसा कम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी एंड ऑल चाहिए तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं जैसे कर रहा हूँ मैं भी अपना स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी और भी लाइक कोई रिव्यू किया तो, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और मेक श्योर टू कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे अपकमिंग जितने भी वीडियो आए लाइक उसमें से आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने जितने भी कलीग्स हैं, आपके जितने भी साथ में लोग पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए अगर किन्हीं का ज़्यादा मार्क्स आता है तो बताइए, अगर किन्हीं का कम मार्क्स आता है तो वो भी बताइए, अगर आपके पास गाइडली का मौका है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय।